अरे भाई साहब, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है। क्या आपके साथ भी कभी हुआ है? कभी रीज़न पता कर करा है उसका, होता क्यों है? चलो कराता हूँ विद 3D डायग्राम के साथ, मजाक नहीं कर रहा। चलो अब आप रजत सर के साथ हो तो भैया ये, अरे बाबूजी तेरे को टेढ़ा नहीं करना, हमने तेरे को जूम करना है। तो ये जो चीज़ है, इधर इधर, हाँ, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं मेरे भाई हम बक्कल कैविटी। इसको हम बोलेंगे क्या? बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में दो चीजें होती है हमारे पास। इस बक्कल कैविटी में दो चीजें होती हैं, एक तो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है और प्लस केमिकल ब्रेकडाउन होता है। आ रहा है समझ में भैया? फिजिकल ब्रेकडाउन, हम तोड़ते हैं चीजों को, केमिकली तोड़ते हैं। ब्रेकडाउन दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन फिजिकल में हम छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहे हैं, केमिकल में उसका केमिकल स्ट्रक्चर को भी बदल रहे हैं। आगे बात समझ में भैया? इतना ही याद करना है। फिजिकल में दो चीजें हमारे पास, टीथ प्लस टंग, ये दोनों ही हेल्प करते हैं उसको तोड़ने में। आई बात समझ में? जैसे तुम्हारे मम्मी पापा दोनों ही तुम्हें तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी है वो तुम्हें फिजिकली तोड़ देती है, वो तुम्हारे को दिल से तोड़ देती है। आगे बात समझ में? तो चलो आगे। तो फिजिकली में कौन आती है? सलाइवरी अमाइलेज, याद रखो, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। अब ये क्या करेगी आपको? पहले तो ये देखो, ये जो हमारे पास दिख रहे हैं येलो येलो, ये दोनों क्या है? ये सारा कुछ, ये सलाइवरी वो है हमारे पास, ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। आगे बात समझ में नहीं कमो? तो ये क्या है हमारे पास? सलाइवरी ग्लैंड्स है हमारे पास। और यहां से क्या रिलीज होता है? सलाइवरी अमाइलेज, सॉरी सलाइवा निकलता है, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है। गॉट इट? तो चले आगे हमारे पास। अब सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर रहा है। किसके अंदर? अरे यहां नहीं दिखेगा तुम्हें। सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर रहा है। ये जितने भी हैं सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये कर रहा है सिंपल शुगर के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। ले भैया तोड़ेगा सिंपल शुगर में। आगे बात समझ में? दैट्स व्हाई खाना ज्यादा देर तक चबाने के बाद कहते हो अरे भाई साहब जन्नत का मजा। भैया बाहर के खाने में टेस्ट नहीं होता, टेस्ट तुम्हारी जीभ पे होता है। बस लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टेस्ट को कैसे एक्वायर कर रहा है। तो चलो चलते हैं हम आगे। अरे बाबूजी ऐसे नहीं, पहले तो वो छोटा करते हैं हम थोड़ा सा, फिर यहाँ से ऐसे नहीं, अरे छोटा ही होगा क्या? ऐसे ऐसे। अब ये आ गया माउथ के बाद, यहाँ जाएगी ईसोफेगस में। कहाँ पर जाएगी ये? ईसोफेगस में जाएगी। याद रखो ईसोफेगस में। ईसोफेगस सबके पास है, ठीक है। ये कनेक्टिंग पाइप होती है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो मैंने दिखाया कि बाई जी की, ये देखो ये रहा इसका बक्कल कैविटी, यहाँ से कनेक्टेड है। हमने तोड़ दी गलती से, ठीक है, तभी तो जीता नहीं है ठीक है, नहीं तो वैसे भी जी रहा था ये। अभी 2 मिनट पहले इसको हमने मारा सिर्फ तुम्हारे लिए। तो भैया अब सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब ये होगी भैया मेरे पास ईसोफेगस। अच्छा, अब ईसोफेगस का काम क्या होता है भैया? सिर्फ माउथ से फूड को लेकर आएगा। कहां पर? अब ना पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। पहले तो एलिमेंट्री कैनाल देखो कहां से स्टार्ट होती है। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है मेरे भाई माउथ से। माउथ, ईसोफेगस प्लस मेरे पास स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है। आपने करी होगी मसला ही नहीं है कोई। ये देखो मसला, एरा मस, आपको दिखाता हूं। एम माउथ, ओ और हमारे पास एस, MOS, एस मोस ला, याद ना, मोसला, MOSSLA, मोसला। कोई मोसला ही नहीं है, मतलब मसला ही नहीं है। आगे बात समझ में? मोसला, इसको ऐसे याद करोगे। अरे मेरे भाई बायो है, रटनी तो पड़ेगी, चाहे खुशी से रटो चाहे डांट से रटो। तो भैया खुशी से रटने के लिए क्या बोला मैंने? मोसला, याद रखना भैया, ठीक है। MOSSLA। तो भैया अब पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक धक्के लगाने की प्रोसेस शुरू होती है। क्या शुरू होती है? धक्के लगाने की प्रोसेस शुरू होती है। उसको बोलते हैं हम पेरी, कलर बदल बच्चों को नहीं दिखेगा निकम्मे, हाँ जी, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होती है। क्या होती है? पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होती है। ले भैया धक्का देगा, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है मसल्स की, ठीक है। जैसे अगर आपने कभी नाला डाला है पजामे में, तो वैसे ही मूवमेंट होती है कि भैया एक पार्ट, जैसे देखो यहां से आ रहा है, यहां से फूड आ रहा है, यहां पर मेरा फूड है, तो ये चीज
एक्सपैंड करेगा, ये चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसको धक्का देगी, धक्का आगे खुल जाएगा, धक्का आगे वाला खुल जाएगा, धक्का आगे वाला खुल जाएगा। बस आई बात समझ में। तो भैया अब हम चलते हैं आगे वाले पार्ट के ऊपर। अब हमने कर लिया, अब ये आता है हमारा स्टमक। आपको क्यों सर स्टमक छोटा है? भैया लीवर कह रहा है, मैंने बचा रखा है, खाता तो बहुत है और तेरा स्टमक छोटा होगा। अब एक बात और सुन लो, स्टमक आपका कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन होता है। अगर आप उसको कम खाना खाओगे तो छोटा होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा रहेगा, अगर ज्यादा खाओगे तो फूल जाएगा। ठीक है, इसलिए जो ज्यादा लोग खाना खाते हैं उनका स्टमक भी साइज बढ़ जाता है, इसीलिए उनको ज्यादा खाना पड़ता है, फिर उनकी बॉडी वैसे अडेप्ट हो जाती है। ठीक है, तो भैया कम खाना खाओगे तो स्टमक छोटा रहेगा, छोटा रहेगा तो भैया कम खाना खाओगे, वेट भी कम बढ़ेगा। तो इसीलिए वेट लूज करना बच्चों का गेल नहीं है भैया। तो इसके पीछे स्टमक भी है। तो भैया अच्छा, फूड यहां पर आ रहा है, देखो ऐसे करके फूड आ रहा है। अब बक्कल कैविटी के बाद फूड नहीं रहता, क्या हो जाता है? बोलस। क्या हो जाता है मेरे भाई? बोलस। साथ साथ समझते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। भैया नोट डाउन नहीं करोगे तो नहीं आएगा समझ में। माना कि एआई का जमाना है, तुम सब कुछ कर लोगे, लेकिन भैया ना, हर जगह एआई काम नहीं आएगा मेरी जान। तो भैया हमारे पास स्टमक में दो चीजें होंगी, वही बात, एक तो होगी केमिकल प्रोसेस और दूसरी होगी फिजिकल प्रोसेस। केमिकल के अंदर क्या होगा और फिजिकल के अंदर क्या होगा? भैया फिजिकल के अंदर चर्निंग मूवमेंट होगी, घूमेगी। कौन घूमेगी? फूड घूमेगा, मिक्स होगा अच्छे से। किससे? जो हमारे पास स्टमक ने एंजाइम रिलीज करे हैं, वहां पर क्या होगा? अच्छे से छक घूमेगा। अब उस छक जो घूमने वाली बात है, वो दोनों ही प्रोसेस केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के अंदर होगा। अब इस प्रोसेस को बोलेंगे हम चर्निंग मूवमेंट। क्या बोलेंगे हम? चर्निंग मूवमेंट। और केमिकल में 3 केमिकल होंगे, एक तो का पेप्सिनोजन, ठीक है, HCl और म्यूकस। अरे भैया आप तुम कहोगे हमारे टीचर ने तो भैया इतने सारे करा दिए। भाई साहब कराए हैं, मैं 10th की करा रहा हूं तुम्हें, 10th लेवल तक जितना करा रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो चलो चलते आगे। तो भैया 3 केमिकल होंगे। अब पेप्सिनोजन का काम क्या होगा हमारे पास? पेप्सिनोजन का काम होगा हमारे पास पेप्सिन में कन्वर्ट होगा पहले भी। हाँ, HCl करेगा इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट। HCl लात मारेगा किसको? पेप्सिनोजन को। भैया तो एक्टिवेट हो जा, प्रोटीन आ चुके, डाइजेशन करनी है, प्रोटीन आ चुके हैं, डाइजेशन करनी है। लात किसने मारी? हाँ जी, HCl ने। किसको मारी? पेप्सिनोजन को। एक्टिवेट कौन हुआ? पेप्सिन। बस ये प्रोसेस है मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद अब आपको पता है इसकी पीएच बहुत कम होती है। पीएच कम होने के मतलब भैया अगर एक बूंद भी तेरे ऊपर गिर गया ना, भाई साहब जला देगा आपको। लेकिन यहाँ स्टमक को कोई कुछ नहीं कह रहा। स्टमक के पास क्या है भैया? स्टमक के पास है SPG, मतलब म्यूकस। ये देखो, ये है मेरा स्टमक। और अब देखते हैं इसके अंदर, ये देखो, ये है मेरे पास, इसकी लेयर होगी। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्या होगा? सारा म्यूकस की एक लेयर होगी। ठीक है, म्यूकस कहेगा जब तक मैं हूं, स्टमक को कोई कुछ नहीं कहेगा। आई बात समझ में? स्टमक को तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा जब तक क्या है, HCl ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी है। और पेप्सिनोजन एक्टिवेट होगा, और पेप्सिन क्या करेगा मेरे बच्चे? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा। किसमें? पेप्टोन्स में। किसमें ब्रेक डाउन करेगा भैया? पेप्टोन्स के अंदर ब्रेक डाउन करेगा। तो चलो चलते हैं हम अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। हटाओ इसको, चलो। अब हमारा फूड जो है वो पहुंच जाएगा मेरे भाई यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा हमारे पास? इसको घुमा के दिखाता हूँ। देखो पीछे क्या होगा। देखा, मैंने कहा था ना भैया, ये रहा, ये देखिए, स्टमक छुप के बैठा हुआ था। और ये है हमारे पास पेनक्रिया। ये क्या है मेरे पास? पेनक्रिया। ये है मेरे पास पेनक्रिया। अरे ये है लीवर। या वापस आ जाता है, देखो ये है मेरे पास लीवर, ये है लीवर, और इसके पीछे था हमारे पास पेनक्रिया। अब ये देखो, ये है पेनक्रिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तुम्हारे से, तो भैया दोनों अपने जूस को कहां भेज देंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज देंगे। जा, हमें नहीं चाहिए तुम। ठीक है, अब होगा क्या? अब बात करते हैं, पहले बात करते हैं लीवर की। भैया लीवर हमारी बॉडी में 500 से ज्यादा को फंक्शन को परफॉर्म करता है। अरे ठीक है, अब हमारी बॉडी में लीवर बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो उसमें से एक फंक्शन होता है भैया मेरे पास डाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, डाइजेशन में क्या करेगा? फैट्स आएंगे भैया बड़े सारे। फैट को क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन करेगा। क्या करेगा? उसकी इमल्सिफिकेशन करेगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या भैया?
दैड मारेगा, और वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब भैया फैट कितने बड़े बड़े मोलिक्यूल होंगे, ले भाई साहब, कटक 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 तोड़ दिया, स्लाइसेस स्लाइसेस स्लाइसेस। कौन करा, किसने करा, हमारे पास लीवर ने करा, ठीक है, ची 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 कर दिया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये किसने करा, बाइल सोल्ट ने करा। किसने करा मेरे भाई, बाइल सोल्ट ने करा हमारे पास। अब बाइल सोल्ट ने ये करा हमारे पास, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन बाइल के जो भी हमारे पास बाइल जूस रिलीज करता है, लीवर बाइल जूस को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है भैया, बाइल जूस को रिलीज करता है। बाइल जूस के अंदर दो चीजें होती है हमारे पास, बाइल सोल्ट प्लस, बाइल जूस के अंदर दो चीजें होती है, बाइल सोल्ट प्लस बाइकार्बोनेट आयन। क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। अब देखो मेरे भाई साहब, मैंने क्या कहा था, स्टमक एसिड बड़ा तगड़ा है, किसी को भी खराब कर सकता है। लेकिन भैया भगवान जी ने कहा ना 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 ना, इंटेस्टाइन मैं हूं ना, तो भैया इंटेस्टाइन को प्रोटेक्शन के लिए बाइकार्बोनेट्स आयन आएंगे। बाइकार्बोनेट्स आयन क्या करेंगे, लड़ेंगे किससे, स्टमक एसिड से, और उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, उसका असर को कम करेंगे। याद रखो, आगे बात समझ में। तो भैया ये क्या काम करेगा, बाइल सोल्ट का फंक्शन बता दिया, बाइकार्बोनेट का भी लिख लेते हैं एक बार, बाइकार्बोनेट, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। तो भैया स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, शांत करेगा। भाबू जी शांत हो जाओ, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम आगे, आगे चलते हैं हम आगे 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 आगे। तो भैया ये देखो, अब पेनक्रिया आएगा, पेनक्रिया 3 केमिकल रिलीज करेगा। पहले तो घुमा ही देते, पेनक्रिया यहाँ आ गया ना, ये देखो एक ये गाल ब्लैडर लगा हुआ है। गाल ब्लैडर के अंदर क्या होता है भैया, बाइल जूस स्टोर होता है, ठीक है। तो वहां पर स्टोर होगा, और मेरे बच्चे जब जरूरत पड़ेगी तो रिलीज होगा। इसीलिए से उसका काम स्टोरेज का ही है। हाँ कुछ फंक्शंस हैं, लेकिन मेरे बच्चे जिस पेशेंट के अंदर हमारे पास गाल ब्लैडर स्टोन हो जाती है, जिसको हिंदी में हम पित्त की पथरी बोलते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका पित्त को ही निकाल देते हैं, उसके गाल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा यूजफुल ऑर्गन नहीं है। देखो यूजफुल हर एक चीज़ होती है बॉडी के अंदर, लेकिन भैया प्रॉब्लम करेगा तो क्या ही करेंगे। हाँ अब ये कहोगे कि भैया ब्रेन को निकाल सकते हो, तो नहीं निकाल सकते मेरे भाई, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे पास पेनक्रिया में। पेनक्रिया में 2 चीज़ें होंगी हमारे पास, ट्रिप्सिन और लाइपेज, और तीसरा होगा अमाइलेज। याद रखना मेरे भाई, अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेशन करके क्या बना देगा, अमीनो एसिड्स। क्या बना देगा मेरे भाई, अमीनो एसिड्स। लाइपेज किसमें बना देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देगा। देखो 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 भैया, आपको एक बात कही गई थी कि जितना आपके दांत है, कितने दांत हैं, 32 दांत है, तो आपको 32 बार चबा के खाना पड़ेगा। लेकिन ना पता था, भगवान जी को पता था, बिल्कुल इंटेलिजेंट है हमारे भगवान जी। भगवान जी को ये बात पता थी, ऐसे ऐसे निकम्मे आएंगे जो भैया 32 बार नहीं चबाएंगे, तो आधा डाइजेशन माउथ में होगा स्टार्च का, और आधा कहाँ होगा, पेट में होगा। पता था उनको, नहीं करेंगे ये, बस 2 नन्हे करके चलते बनेंगे। तो भैया इसीलिए भगवान जी ने क्या करा, अमाइलेज को पेन यहाँ पे भी डाल दिया कि भैया आधा तू तोड़, आधा ये तोड़ेगा, निकम्मे है ये, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम आगे। लाइपेज, फैटी एसिड्स हो गया, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, हमारे पास ट्रिप्सिन, और क्या था हमारे पास। अब ऐसा नहीं है कि ये फाइनल डाइजेशन है, फाइनल डाइजेशन करता तो कौन है हमारे पास, इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम सक्कस एंटिकसिस बोलते हैं, लेकिन आपकी बुक्स में यही पढ़ाया गया है। तो भैया ट्रिप्सिन ये तोड़ेंगे, और ये लाइपेज मतलब ये फैट को ब्रेक डाउन करेंगे, ये पेप्टोन्स को जो हमारे पास आगे ऊपर ब्रेक डाउन हुए थे, और ये भैया स्टार्च को जो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर फैट और वहाँ पर पेप्टोन्स छूटेंगे। अब क्या है, लेकिन तुम्हें याद यही करना पड़ेगा। अब ये जो सामान बन गया हमारे पास, ये जो सामान हमारे पास बन गया, अब ये जो सामान हमारे पास बन गया, यही आपकी बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा, ठीक है। अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होंगे, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब होगा। लाइपेज का वर्ड, लाइपेज ही क्यों पड़ा, कभी सोचा है, अब सोचना है एक बार। तो चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि भैया हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये फूड जाएगा भैया बड़ी आंत के अंदर। कहाँ जाएगा मेरे भाई, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ से घुसेगा और यहाँ से जाएगा ऐसे घूम घूम के। अच्छा अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा भैया, हमारे पास एक तो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, वाटर, मिनरल, और मेरे बच्चे कुछ विटामिन्स वगैरह हैं जो यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड होंगे, याद रखना, ठीक है। इसीलिए तो भैया पानी पीना चाहिए, पानी पियोगे तो मेरे भाई क्या होगा, पानी यहाँ से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अगर पानी कम होगा तो मेरे बच्चे आपकी स्टूल हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ से घूम के जाएगा,
फिर यहाँ से आते हुए फिर ये नीचे, फिर आपको सुबह की प्रोसेस बताइए बाकी की। आगे बात समझ में? फिर आप सुबह बस खाना पीना उन सब खा लिए, पचा लिए, अब सुबह की बारी है, ठीक है। सुबह की प्रोसेस आप बताओगे क्या होता है सुबह, तो कमेंट्स में बताना। और मेरे भाई जो भी बच्चा यहाँ तक देख रहा है वीडियो को, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।